इस वाले एपिसोड का नाम है डीडली विजन। तो दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो गोकू और वेजिटा है उसके शरीर के अंदर घूम रहे थे और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जी वॉरियर को, यानी उन्हें उनके बेटे मिल जाए। और तभी उन्हें उनके सारे दोस्त मिल गए थे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और वो समझ गए थे ये कोई हमारे दोस्त नहीं है बल्कि ये कोई ट्रैप है जहाँ पर ये माजिम्बो की रक्षा कर रहे हैं। वो तभी अचानक से वो सब के सब केक में बदल गए थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें उनके दिमाग के अंदर वो सब के सब योद्धा दिख गए थे। तो अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों उड़कर जाते हैं और देखने लगते हैं यहाँ पर तो गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और पिकोलो है, यानी ये सब के सब यहीं पर है और वो देखकर बड़े खुश होते हैं और उनके पास बबल से पटक रहे होते हैं। और वहीं पर जो माजिम्बो है वो उड़ा हुआ जाता है और कहता है मैं अभी तक 25 दुकानें खा चुका हूँ केक की और मेरा और भी जी कर रहा है केक खाने का। और वो एक के बाद एक केक खाता रहता है और केक खाकर बाहर आता है और कहता है खाली पेट तो तबाही करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और वो फिर से वहाँ से उड़कर निकल लेता है। मिस्टर सैटन कहते हैं हे हमारी गाड़ी झटके क्यों मार रही है, हम ऐसे क्यों उड़ रहे हैं। और डंडे की एनर्जी खत्म होती है। डंडे कहता है अरे ये गाड़ी झटके नहीं मार रही, इंजन फेल हो गया है। और वो मिस्टर सैटन को छोड़ देते हैं। मिस्टर सैटन मुंधे आकर ज़मीन पर गिरते हैं। जो माजिम्बो है वो हवा में जाता है और कहता है कि ये प्लेनेट बहुत अच्छा था, चलो तुमने मेरा पेट भर दिया, लेकिन अब बारी है तुम्हें तबाह करने की। और वो उसे तबाह करने लगता है। तभी वेजिटा उन्हें आज़ाद कर देता है, एक योद्धा को। और फिर वो कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, चलो मेरी मदद करो क्या करो। फिर गोकू भी उन सबको आज़ाद करने लगता है, जिससे कि माजिम्बो का शरीर पहले जैसा होने लगता है और वो कमज़ोर होने लगता है। और ये देखकर ओल्ड गाय और सुप्रीम गाय बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और खुश होने की वजह से वो नाचने लगते हैं। और सारे योद्धा को बाहर निकालने के बाद गोकू कहता है हे मैं महसूस कर सकता हूँ वो कमज़ोर हो गया है। जो वेजिटा है वो कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है कि वो कमज़ोर हो गया है। गोकू कहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम उसे हरा सकते हैं, अगर तुम वो ईयररिंग नहीं तोड़ते तो हमें फटाफट से फ्यूजन कर सकते थे, पर मेरे पास एक प्लान है। वेजिटा कहता है मैं नहीं करने वाला, मैं फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। गोकू कहता है कम से कम एक बार सुन तो लो, वैसे भी फ्यूजन डांस टेक्निक इतनी बुरी भी नहीं है। वेजिटा कहता है मैं एक सैयन हूँ और कोई डांसर नहीं, मुझे ये बेहुदा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोकू उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है पर वेजिटा एक भी बार नहीं मानता और कहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तभी वेजिटा की नज़र पड़ती है कहीं और वो कहता है ये क्या है, एक और माजिम्बो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दो माजिम्बो हुआ करते थे। गोकू कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, पहले दो माजिम्बो हुआ करते थे और एक माजिम्बो ने दूसरे माजिम्बो को खा लिया होगा, एक अच्छे वाले ने बुरे वाले को। और वहीं पर हमें सुप्रीम काय का सीन दिखाया जाता है जो कि सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये बॉल तो ख़राब हो गई है, ये मैजिक बॉल आजकल बेकार हो गई है, ये किसी काम की नहीं। तभी गोकू और वेजिटा के पीछे से वो आ जाता है माजिम्बू बाहर। वेजिटा कहता है ये तो इसके शरीर के अंदर से जानने के बाद ही पता चलेगा कि दो हुआ करते थे या क्या है। फिर वे दोनों उसका माइंड पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वाकई में ही दो माजिम्बू हुआ करते थे। जो अच्छा माजिम्बू था उसे बुरे माजिम्बू ने खा लिया था और उसे खाने के बाद जो माजिम्बू है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। उन्हें पूरी की पूरी स्टोरी और उनका फ्लैशबैक वहीं पर दिख जाता है और ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये जो माजिम्बो है ये पहले वाकई में ही दो हुआ करते थे। गोकू कहता है मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तभी उनके पीछे से माजिम्बू बाहर आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम अभी तक के मेरे अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए हो, तुम पहले भी दिक्कत दे रहे थे और मेरे पेट में आने के बाद भी दिक्कत दे रहे हो। गोकू कहता है वेजिटा चलो कुछ करते हैं, अभी इसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। वेजिटा कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। गोकू कहता है नहीं कोई प्लान तो नहीं है। गोकू कहता है लेकिन अब मैं तुम्हारी हालत ख़राब करने वाला हूँ, अब तुम रो के कहोगे कि हम मुझे छोड़ दो। और जो माजिम्बो है वो हंसने लगता है और कहता है तो ठीक है फिर करो मेरी हालत ख़राब। गोकू अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और उसके सिर के ऊपर करता है और कहता है देखो अब तुम चिल्लाने वाले हो और रो रो के गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़ी मांगोगे। और गोकू अपने हाथ से एनर्जी बनाता है और मार देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जो माजिम्बो है वो कहता है हुआ बिल्कुल छोटा सा, ऐसे जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम्हारा जो शरीर है वो मेरे सिर के अंदर एक मच्छर से भी ज़्यादा छोटा है और तुम इतने ज़्यादा छोटे हो कि मेरे ये शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गोकू और वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। माजिम्बो को उनके साथ लड़ते हुए आलकस आ रहा होता है। जैसे ही वो दोनों अटैक करने जाते हैं माजिम्बो उन दोनों को एक साइड में फेंक देता है और दवाई लेने लगता है।
और कहता है तुम मुझे यहाँ नहीं हरा सकते क्योंकि ये मेरा दिमाग है और मैं जितना चाहूँ उतना ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। मुझे हमें डैंडी दिखाया जाता है जो उसे उड़ा कर ले जाता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं हे तुम ये क्या कर रहे हो। डैंडी कहता है मैं उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मुझे उसका लाइफ सिग्नल दिख रहा है। सैटर्न कहता है क्या ये मैं भी कर सकता हूँ। डैंडी बताता है हाँ, इसमें दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखना पड़ता है और इसे कोई भी कर सकता है। तभी उन्हें सामने माजिद बू दिख जाता है जिसे देखकर वो बौखला देते हैं और एकदम से लुढ़क जाते हैं और छिपके से देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और वो खड़ा रहता है। हमें दिखाया जाता है वो दिमाग के अंदर उन दोनों से लड़ रहा है और वो उन दोनों का सर एक दूसरे के सर में टकरा देता है जिससे वो दोनों एक साइड में बैठ जाते हैं। वेजिटा कहता है आखिर तुम्हारा सर किस चीज़ का बना है क्या करोड़। तभी फिर वे दोनों एक जगह मिलकर एनर्जी अटैक मारते हैं। वेजिटा कहता है मेरे कहने पर अटैक करना और फिर वो दोनों एक दूसरे के कहने पर अटैक करते हैं और वेजिटा कहता है अब अलग भी हो जाओ। तभी जो गोकू है वो कहता है चलो थोड़ी सफाई करते हैं और जो उन्होंने माजिद बू के टुकड़े किए हैं मैं उन्हें एक एक करके फोड़ने लगते हैं। और तभी उन्हें आवाज़ आने लगती है कि हे मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। वो दोनों चारों तरफ से ढूंढने लगते हैं। फिर वेजिटा कहता है ये आवाज़ तो चारों तरफ से आ रही है, ये कोई एक तरफ से नहीं आ रही। फिर उनके पीछे माजिद बू आता है, वे दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर दूसरी साइड से आता है, फिर वो वहाँ आकर हंसने लगता है। फिर तीसरी साइड से आता है, फिर चौथी साइड से आता है। माजिद बू कहता है ये मेरा दिमाग है, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से आ सकता हूँ। फिर वो पीछे से आता है, गोकू को गुस्सा आता है। गोकू अपनी पूरी एनर्जी लगाकर पीछे से हमला करता है। उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखता है। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं माजिद बू वहीं से निकल कर आ जाता है और उन दोनों को मुक्का मारता है और वो दोनों दूर दूर जाकर गिरते हैं और जो वेजिटा है वो बेहोश हो जाता है। तभी उसकी सैल वेजिटा को पकड़ने लगती है। गोकू कहता है वेजिटा और गोकू भाग कर जाता है और वेजिटा को छुटाने की कोशिश करता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।